हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शंखदार इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे चैनल की तरफ से जो आगामी आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 है उसके लिए एक नया बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों के लिए डेली जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लेखपाल के, हिंदी, गणित, ग्राम समाज और जीके, इन सभी से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस की श्रृंखला आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में जो आपका ग्राम समाज है उसमें जो आपका पहला चैप्टर है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, ठीक है, जो पहला चैप्टर है आपका ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं महत्वपूर्ण, वो क्वेश्चंस लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? वर्ग, ऑप्शन बी है आपका जाति, ऑप्शन सी है ग्राम, ऑप्शन डी है आपका पड़ोस। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जो समुदाय होता है वो होता क्या है। तो जो समुदाय है वो होता ये है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों का रहना, ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों के द्वारा रहना या उसमें अपना जीवन यापन व्यक्त करना, वो कहलाता है आपका समुदाय, ठीक है, क्षेत्र विशेष में, ठीक है, वहाँ पर क्षेत्र होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र। तो वर्ग जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्षेत्र का। जाति जो होती है वो लोगों की होती है, उसमें कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं होती है। लेकिन ग्राम की बात की जाए तो वहाँ लोगों का एक समूह भी होता है ग्राम में, ठीक है, और लोग वहाँ रहते हैं और क्षेत्र विशेष भी होता है। तो ग्राम जो है आपका वो क्या है, हो गया इनमें से एक समुदाय है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था का अर्थ है, ऑप्शन ए है आपका अधिक लोगों का साथ रहना, ऑप्शन बी है कार्य करने का निश्चित ढंग, ऑप्शन सी है बृहत सामाजिक समूह, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनमें कार्य करने का एक निश्चित ढंग होता है, ठीक है, वो सभी संस्थाएं आपकी कहलाती हैं सामाजिक संस्था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट हो क्या कहलाता है? तो विशेष उद्देश्य की जब बात की जाएगी, ठीक है, व्यक्तियों के समूह में जब किसी एक विशेष उद्देश्य से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उसे हम समुदाय ना कहकर समिति कहेंगे, ठीक है। समिति क्या होती है? जब वहाँ व्यक्तियों के समूह में कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई कार्य हो, ठीक है, तो वह आपकी समिति कहलाती है, ठीक है। समुदाय आप लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में देख लिया है, समिति हो गई। समाज और संस्था जो है वो दोनों अलग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समकालीन भारतीय समाज का आरंभ होता है, ऑप्शन ए अंग्रेजी काल से, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 से, या ऑप्शन सी है आपका 26 जनवरी 1950 से, ऑप्शन डी है धार्मिक सभ्यता से। तो समकालीन जो भारत है हमारा, ठीक है, उसका जो आरंभ है वो कब से हो रहा है? तो 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से ही हमारा जो भारतीय समाज है, समकालीन समाज, उसका आरंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ। तो विशेष विवाह अधिनियम जो था वो कब संशोधित हुआ? ऑप्शन ए है 1954, 1969, 1971 या 1942। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो विशेष विवाह अधिनियम जो था वो आपका 1954 में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जो आपका ग्राम समाज है उसमें आपकी कुछ ग्राम समाज से रिलेटेड बुक्स भी हैं, उनके रचनाकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जरूर ही जरूर एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है इनसे, एक से दो क्वेश्चन। तो आपको रचनाएं भी ध्यान रखनी है जो आपकी ग्राम समाज से रिलेटेड है। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए है राधा कृष्णन, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है आपका पीएच प्रभु। तो जो पीएच प्रभु हैं इनके द्वारा लिखी गई है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वाराणसी नगर क्या है? तो वाराणसी नगर क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का निवास करना या उसमें जीवन यापन करना क्या कहलाता है? समुदाय। तो वाराणसी नगर एक क्या है? समुदाय है, ठीक है। समिति क्या होती है? समिति के लिए एक विशेष उद्देश्य चाहिए लोगों के समूह में, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब कार्य हो तो वो समिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका परिवार, ऑप्शन बी है खेल समूह, ऑप्शन सी है आपका राज्य, और ऑप्शन डी है पास पड़ोस। यहाँ क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि नहीं कहा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको विशेष ध्यान रखने हैं जिनमें नहीं इस तरह से वर्ड यूज हो। लेकिन उसमें पॉजिटिव ये पूछा जा रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है। तो परिवार जो होता है वो सबसे प्राथमिक होता है, उसके बाद खेल समूह जिसमें आप बच्चों, जो बच्चे होते हैं या हम लोग हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। फिर होता है पास पड़ोस, आस पास के लोग, ठीक है। लेकिन जो राज्य होता है वो आपका प्राथमिक समूह नहीं होता है, वो एक द्वितीयक समूह में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुनाव में
भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए आपकी आयु जो है वो होनी चाहिए कितनी? 18 वर्ष, और साथ ही साथ भाग लेने के लिए भी 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज द्योतक होता है। ऑप्शन ए सरलता का, विषमता का, जटिलता का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो ग्रामीण समाज है वो काफ़ी सरल समाज होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो कृषि और पशुपालन पर मुख्यतः आधारित रहते हैं जो ग्रामीण समाज है, तो इसलिए जो ग्रामीण समाज है वो आपका सरलता का द्योतक होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जाति की सदस्यता होती है। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी प्रदत्त, ऑप्शन सी है दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के लिए बता दूं कि जो जाति होती है वो अर्जित नहीं की जाती है। ठीक है। जो जाति होती है जैसे आपकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सभी वर्ग हैं, और जैसे आपका जैसे पंडित हो गए, यादव हो गए, ये सभी क्या जाति जो बना दी गई हैं आजकल, मतलब बनी हुई हैं जो, तो ये क्या होती हैं? अर्जित नहीं होती हैं, प्रदत्त होती हैं। ठीक है। जाति जो होती है वो प्रदत्त होती हैं, अर्जित नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है कम संख्या, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है आपका जमींदारी प्रथा, या ऑप्शन डी है कृषक समाज। तो जो ग्रामीण समाज है हमारा वो क्या होता है? कृषक समाज एक कहलाता है ग्रामीण समाज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाँव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है जाति व्यवस्था से, ऑप्शन बी है कस्बों की समीपता से, ऑप्शन सी है परिवहन एवं संचार के साधनों से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे सेट किए गए हैं। तो देखिए, गांव का जो सामाजिक संगठन है वो किससे प्रभावित होगा? सबसे पहली चीज़ है जाति व्यवस्था, कि गांव में किस तरह की जाति व्यवस्था के रूप में गांव हैं या नहीं है। ठीक है। तो गांव में ये काफ़ी देखा जाता है, जाति भेदभाव वगैरह जो होता है वो गांव वगैरह में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है कस्बों से समीपता। तो कस्बों से अगर समीप होगा गांव तो वहाँ जितने भी संसाधन हैं ज़रूरत के वो आसानी से पहुँच जाएंगे। परिवहन एवं संचार के साधन अगर होंगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी गाँव में विकास की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उपरोक्त सभी, ये आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ये भी एक बुक है, जॉइंट फैमिली इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका इरावती कर्वे, ऑप्शन बी है आई पी देसाई, ऑप्शन सी है डी एन मजूमदार, या ऑप्शन डी है के एम कपाड़िया। तो जो आपके आई पी देसाई हैं उनकी ये बुक है जॉइंट फैमिली इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? तो भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या होता है? देखिए, ऑप्शन ए है शहरी परिवार, ऑप्शन बी है एकाकी परिवार, और ऑप्शन सी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी है ग्रामीण परिवार। तो जो आपका संयुक्त परिवार है वो क्या होता है? भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप है, यानी पहले जो परिवार होते थे वो सभी संयुक्त परिवार होते थे। ठीक है। संयुक्त परिवार में आपके पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, वो आपके कहलाते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी गेहूं की खेती, ऑप्शन सी है सिंचाई के साधन, या ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो कृषि व्यवसाय है उसमें आधुनिकता यहाँ पूछी गई है, तो वहाँ आपको उपयुक्त सभी में नहीं चला जाना है। सिर्फ और सिर्फ जो आपका हरित क्रांति है आधुनिकता का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण का परिणाम है। ऑप्शन ए है यातायात के साधनों में वृद्धि, ऑप्शन बी है संदेश वाहन के साधनों में वृद्धि, ऑप्शन सी है वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में वृद्धि, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आधुनिकीकरण जो है उसके द्वारा आपके यातायात के साधन भी बढ़े हैं। ठीक है। संदेश वाहन मतलब कि जैसे आपका ईमेल हो गया, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इन सभी का भी विकास हुआ है। वस्त्र विन्यास के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण में जो परिणाम है वो क्या है? ये सभी चीज़ें क्या है? इन सभी की वृद्धि होना आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी? तो ऑप्शन ए है दुर्खीम, ऑप्शन बी हैं आपके प्रोफेसर श्रीनिवास, ऑप्शन सी हैं योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी हैं एस सी दुबे। तो जो आपके प्रोफेसर श्रीनिवास हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ग्राम समाज के लिए, इनका नाम ध्यान रखना है आपको। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा सबसे पहले दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय गांवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? ऑप्शन ए परंपरागत नेता, ऑप्शन बी कार्यात्मक नेता, ऑप्शन सी है व्यावसायिक और समूह नेता, या ये सभी। तो भारतीय गांव जो है उनमें परंपरागत नेता भी पाए जाते हैं, कार्यात्मक नेता भी होते हैं, व्यावसायिक और समूह नेता भी होते हैं। परंपरागत नेता जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी चली आ रही है, ठीक है, प्रधानी वगैरह। कार्यात्मक नेता जो कार्य करके अपने नए कार्य करने के बाद उनको मौका मिलता है। व्यवसायिक जो व्यवसाय के रूप में अपने नेता, मतलब जो राजनीति उसको समझते हैं। तो ये सभी जो हैं भारतीय गाँव में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक एकाधिकता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो संस्कृतिकरण में नहीं, आधुनिकीकरण जो है उसमें सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि ग्रामीण भारत
की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी बेरोजगारी, भूखमरी या ये सभी। तो जो ग्रामीण समाज है भारत का, उसमें ये सभी आपकी कमियां हैं कि वो निर्धन है, बेरोजगार है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, फिर है भूखमरी, और ऑप्शन डी आपका यानी जो है ये सभी समस्याएं किसकी हैं? ग्रामीण समाज की हैं भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमे में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे। तो न्याय पंचायत जो होती है वो फौजदारी के मुकदमे में जो अधिकतम दंड है वो आपका दे सकती है 250 रुपये, ठीक है, 250 रुपीज़ जो है वो आपका दे सकती है दंड के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? तो प्रभावी नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी है जातिवाद एवं गुटबंदी, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो पंचायत राज व्यवस्था जो है इसमें असफलता के ये सभी ही कारण हैं कि प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व अगर अच्छा होगा तो जो पंचायत राज व्यवस्था है वो सफल होगी, ना कि असफल, ठीक है। शिक्षा का अभाव एक सबसे बड़ी जो है वो क्या है? असफलता है। जातिवाद और गुटबंदी भी एक बहुत बड़ी असफलता है। तो जो उपर्युक्त सभी है आपका, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुदाय का आवश्यक तत्व क्या है? ऑप्शन ए है निश्चित उद्देश्य, निश्चित भूभाग, अस्थायित्व या अस्थायी, या ऑप्शन डी है निश्चित नियम। तो समुदाय जो है उसके लिए एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि गांव वह गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणता दर्शाता है? ये जो है, ये कथन जो है वो सिम्स के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर 1 है कि जो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे बता दिए गए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि किसी भी अन्य सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।